ये गाइस आज हम आप सभी लोगों के लिए क्लास 12th के केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण जो नेम्ड रिएक्शन है वो लेकर आए। घबराना मत, क्वेश्चन नहीं देंगे, याद कराएंगे रिएक्शन को। रिएक्शन तो याद करा ही देंगे आप, ठीक है। अगर आप लोग केमिस्ट्री में अच्छा नंबर लाना चाहते हो, डर लग रहा है केमिस्ट्री के रिएक्शन से, तो 4 चीजों पे आप कमांड बना लो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। फिजिकल तो सबका तैयार होगा, मुझे पता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको 4 चीजों पे कमांड बनाना है और मैं करवा रहा हूं सोल्यूशन के साथ में। मुझे पता है केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली चीज औद्योगिक निर्माण विधि या फिर प्रयोगशाला विधि। ये होता है पूरी केमिस्ट्री में देखोगे तो 8 से 9 है, जिसमें से अगर ये तैयार कर लिए तो फिक्स क्वेश्चन, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे। और सर बहुत ही बेहतर तरीके से करा रहे हैं, आप देखे होंगे, आपको देख लेना चाहिए। औद्योगिक निर्माण विधि। नंबर 2 पे आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में अगर अच्छे नंबर लाने तो क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, इन दोनों प्रकार की रिएक्शन पे अपना कमांड बनाना है। और नंबर 3 पर आपको नेम वाली रिएक्शन आपको क्लियर करना है। और नंबर 4 पर जो परिवर्तन होता है, जैसे मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, घबराइएगा मत। मैं थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री का 5-5, 7-7, 10-10 रिएक्शन, जैसा भी रिएक्शन होगा, कठिन होगा तो 10 रिएक्शन, सॉरी कठिन होगा तो 4-5 रिएक्शन, आसान होगा तो 10-12 रिएक्शन, ऐसे कराऊंगा। बस आप रेगुलर इसे दवा समझ के लेते जाना। 2 टाइम देखना वीडियो लेक्चर को, याद हो जाएगा, लेकिन जब भी देखना तो कलम कापी हाथ में लेकर देखना, लिख कर देखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के कुछ इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन लेकर आए। हालांकि नेम्ड रिएक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही आपको कराएंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। उतना ही कराएंगे जितना आपको आज याद हो जाए। और मेरे पास अल्कोहल के कैसे प्राप्त करूं, जिसे मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करूं, ये सब भी वाले भी क्वेश्चंस मेरे पास है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। पहले नेम्ड रिएक्शन याद करना आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला रिएक्शन हम आपको करा रहे हैं। देखो रिएक्शन तो बहुत सारे, मैं आपको कुछ ही रिएक्शन करा रहा हूं, बाकी कल करा देंगे, परसों करा देंगे। रेगुलर आपको 2-4 कराते रहेंगे, 5-5 या 10-10 कराते रहेंगे, वैसे आपको याद हो जाएगा। चलिए पहला रिएक्शन लिखिएगा, हुंस डीकर अपक्रिया। हुंस डीकर अपक्रिया। चलिए सभी लोग पहला रिएक्शन लिखिएगा। और लिखने से पहले एक बात, सभी लोग जय मां सरस्वती जरूर स्मरण करें, मां सरस्वती का स्मरण करें कि मां सरस्वती आपकी मेहनत का आपको फल दे। जितना आप मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको नंबर दें, ठीक है। ये मां सरस्वती के प्रार्थना से ही हो सकता है, ठीक है। भगवान करे जो सब हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब फंस जाए आपके एग्जाम में। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बात मान जाओगे तो सही रहेगा, नहीं मानोगी तो पछतानोगे। देखो जो भी इस समय आपको लंबी लंबी लाइव क्लासेस दे रहे हैं, प्लीज आप उनसे बचें। देखिए मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, इस समय आपको अपने को तैयार करने का समय है। जो पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज करो, जो नहीं पढ़े हैं उसे कम समय में पढ़ने की कोशिश करो रिकॉर्डेड लेक्चर देखकर। मैं सीधी सी बात करना चाहता हूं, मैं सीधी सी बात करना चाहता हूं। हाँ पढ़ाई जरूर करो, लेकिन तैयारी करो। नया समझने का लाइव क्लास में आने का कोई इस समय मतलब नहीं है। ये आपके लिए मैं बता रहा हूं, सजेशन है आप लोगों के लिए। देख लीजिए, अगर आपको नंबर लाना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा भीड़ से हटके। आपको स्वयं से लिखने की प्रैक्टिस करो, जितना अच्छा लिखने की प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा नंबर एग्जाम में मिलेगा। पेन ऑन ले लियो हो ना कि कौन सा एग्जाम में लिखना है, किस पेन से लिखोगे जरा बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पेन ऑन लियो कि नहीं अभी तक, कौन से पेन से लिखना है, कैसे लिखना है, ये सब चीज डिसाइड किए हो कि नहीं किए हो? डिसाइड नहीं किए हो अभी? लेकर डिसाइड कर लो, डेली लिखकर प्रैक्टिस करो। कम से कम 10 से 15 पन्ना डेली लिखो, और वही चीज लिखो जो तैयार कर रहे हो। खुद से लिखने की कोशिश करो, देखो लिख पाते हो आप? लिखने की कोशिश करो खुद से, जो पढ़ने वाले बच्चे यही कर रहे हैं। चलो हुंस डीकर अपक्रिया क्या होता है, किसे कहते हैं जान लेते हैं। देखिए जब इसमें क्या, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड देता है, यानी ब्रोमाइड देता है। गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड या ये सब चीजें देता है, उसे हुंस डीकर अपक्रिया कहते हैं। स्टेटमेंट में लिखवा देता हूं क्योंकि आप लोग अपने से नहीं लिख पाओगे। वसा अम्ल के सिल्वर लवण को, वसा अम्ल के जो सिल्वर लवण होता है, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ Cl2, क्लोरीन या फिर Br2 ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में, किसके? CCl4 की उपस्थिति में। देखो इसी तरह पार्ट वाइज याद किया जाता। वसा अम्ल के सिल्वर लवण के क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, सिल्वर लवण के जो क्लोरीन या सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में
उपस्थिति में CCl4 के उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। इस रिएक्शन को हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। देखो, वसा अम्ल के सिल्वर लवण के क्लोरीन या ब्रोमीन को CCl4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल ब्रोमाइड या फिर एल्किल एल्काइड, जो भी है, ब्रोमीन गर्म करेंगे क्लोराइड, सॉरी ब्रोमीन गर्म करेंगे ब्रोमाइड, क्लोरीन गर्म करेंगे क्लोराइड, ये प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। देखो, वसा अम्ल का सिल्वर लवण, जैसे मान लेते हैं हम लोग C2H5COAG, ये वसा अम्ल का सिल्वर लवण है। ये क्या है, वसा अम्ल का सिल्वर लवण, इसे सिल्वर प्रोपेनोनेट कहते हैं। ठीक है, ये सिल्वर लवण, इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, ब्रोमीन या फिर क्लोरीन, मैं मान लेता हूं ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं इसकी क्रिया, Br2 के साथ। और ये जो क्रिया होती है किसके उपस्थिति में होती है, CCl4 की उपस्थिति में होती है, CCl4 की उपस्थिति में होती है, इसे गर्म किया जाता है। जब यह वसा अम्ल का सिल्वर लवण है, इसे ब्रोमीन की उपस्थिति में CCl4 की उपस्थिति, ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। देखो, यहां पर आपका प्राप्त होता है AgBr, ये प्राप्त होता है। देखो, Ag है, एक Br को लेकर भाग गया। देखो, ये आपका CO2 जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब यहां में बचेगा ये C2H5 बचेगा, और यहां से एक ब्रोमीन इस Ag के साथ भाग गया, तो एक ब्रोमीन जो बचा है ये आपस में जुड़ जाएगा C2H5Br। एक बार सभी लोग इस रिएक्शन को ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिखे या अपनी कॉपी पे लिखे, याद हो जाएगा। हुंस-डीकर अभिक्रिया किसे कहते हैं, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को के क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है, इसे हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए, वसा अम्ल है, इसका सिल्वर लवण सिल्वर लवण मतलब Ag के साथ लेते हैं, ये ब्रोमीन के साथ हम लोग गर्म करें तो देखो, ये एक Ag यहां से एक ब्रोमीन के साथ क्रिया करके AgBr बाहर निकालेगा, बचेगा क्या, यहाँ पे CO2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे दो ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन बचेगा आके C2H5 पे जुड़ जाएगा, और ये आपका प्रोडक्ट बनाएगा। बोलो, हुंस-डीकर रिएक्शन याद हुए सभी को, हाँ या ना, लिखो सभी लोग 2 बार 3 बार। देखो भाई, आपको याद करना पड़ेगा हुंस-डीकर अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। बताओ, हुंस-डीकर अभिक्रिया याद हुआ। देखो, मैं पूरे केमिस्ट्री से रिएक्शन उठा रहे हैं, पूरे केमिस्ट्री से रिएक्शन खांसी आ रही है, एग्जाम नहीं होता तो ठीक है, छोड़िए, पूरे केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन लिखना सभी लोग, हुंस-डीकर हो गया तो नेक्स्ट रिएक्शन लिखना कैनिजारो अभिक्रिया। बताओ, 2 अभिक्रिया होता है, एल्डोल संघनन और कैनिजारो। मैं आज कैनिजारो करा रहा हूं, फिर जब मैं एल्डोल संघनन कराऊंगा और बेंजोइन संघनन कराऊंगा तब मैं कैनिजारो को रिवाइज कराऊंगा। तो आज कैनिजारो लिख लो, लिखो कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो कैनिजारो अभिक्रिया क्या होता है, कैनिजारो अभिक्रिया ध्यान से समझना। देखिए, एल्डिहाइड के 2 अणु, किसके, एल्डिहाइड के 2 अणु, ध्यान से समझना, लिखते चलना। एल्डिहाइड के कितने अणु, 2 अणु। एल्डिहाइड के कितने अणु, 2 अणु। भाई साहब, कितने अणु, 2 अणु। एक अणु से नहीं कुछ होता है, अकेला चना नहीं फोड़ सकता, डैश 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 नहीं फोड़ सकता, यानी एक अणु नहीं, एल्डिहाइड के 2 अणु, 2 अणु, 2 वो भी समान अणु, 2 वो भी समान अणु। देखो, गलती मत करना, एल्डिहाइड के 2 अणु नहीं हो गए, 2 समान अणु। देखो, मुझे याद कराना, समान अणु, एल्डिहाइड के 2 अणु नहीं, एल्डिहाइड के 2 समान अणु, समान प्रकार के जो अणु होते हैं। ठीक है, अब देखो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, क्या, एल्डिहाइड के 2 अणु जिसमें अल्फा हाइड्रोजन
परमाणु नहीं होता है। एल्डिहाइड के दो अणु जिसमें भाई अल्फा भाई साहब नहीं होते, अरे हम नहीं होते, अल्फा इंस्टीट्यूट, जिसमें अल्फा नहीं होता वही ये कैनिजारो अपक्रिया देता है। याद रखना, एल्डिहाइड के दो अणु जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, एल्डिहाइड के दो अणु जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, उनकी अपक्रिया एल्कोहली या फिर जलीय कास्टिक सोडा के साथ में या एल्कोहली या जलीय कास्टिक सोडा के विलयन में कराने पर एल्कोहल तथा अम्ल प्राप्त होती है। अब देखो, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इनकी अपक्रिया उनकी अपक्रिया किसके साथ कराएंगे? उनकी अपक्रिया किसके साथ कराएंगे? जलीय या एल्कोहली कास्टिक सोडा के साथ, जलीय या फिर एल्कोहली कास्टिक सोडा के साथ कराने पर उनकी अपक्रिया जलीय या एल्कोहली कास्टिक सोडा के साथ कराने पर, जलीय या फिर एल्कोहली कास्टिक सोडा के साथ कराने पर एल्कोहल या फिर अल्कोहल तथा अम्ल प्राप्त होता है। देखो, इनकी अपक्रिया किसके साथ करें? एल्कोहली कास्टिक सोडा के साथ कराने पर एल्कोहल तथा अम्ल प्राप्त होता है। तो यह अपक्रिया क्या कहलाती है? यह अपक्रिया क्या कहलाती है? कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। याद हुआ कि नहीं? समय तो लगा, लेकिन याद हो गया होता। मैं साथ साथ में लिखा, मैं लिख के चिपका सकता था, वहां पे नहीं चिपकाया। एल्डिहाइड के दो, ये बात याद रखना भाई साहब, दो समान अणु जिनके पास कौन से हाइड्रोजन नहीं होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, उनकी अपक्रिया किसके साथ कराना है? जलीय या फिर एल्कोहलिक KOH कास्टिक सोडा के साथ कराने पर एल्कोहल तथा अम्ल प्राप्त होता है। यह अपक्रिया क्या कहलाता है? कैनिजारो अपक्रिया कहलाता है। देखो भाई, सबसे पहली बात कि कैसे पता करोगे कि हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। देखो, ये होता है एल्डिहाइड, CHO समूह होता है एल्डिहाइड। ये बच्चों को पता है, मुझे लगता है आपको भी पता होगा। यह होता है एल्डिहाइड। इसके साथ जो भी कार्बन जुड़े होते हैं, जैसे यहाँ पे CH3 है, इस कार्बन जो जुड़े होते हैं इसे अल्फा कार्बन कहा जाता है, और इस अल्फा कार्बन पे उपस्थित हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। समझे? तो ये अल्फा हाइड्रोजन से मतलब नहीं है। आप एक रिएक्शन याद रखना स्टेटमेंट लिखने के बाद कि 2HCHO ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी क्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे? NaOH कास्टिक सोडा के साथ कराएंगे। तो क्या बनेगा? ध्यान देना, क्या बनेगा? ध्यान देना, CH3OH एल्कोहल बनेगा, CH3OH एल्कोहल बनेगा, साथ में HCOO बनेगा, HCOO बनेगा। यह आपका एल्कोहल है, यह आपका क्या है? यह आपका क्या है बताओ? एल्कोहल है, और यह आपका क्या है? सोडियम फॉर्मेट है। ये रिएक्शन बनता है। यानी कैनिजारो अपक्रिया किसे करते हैं? एल्डिहाइड के दो समान अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं हो, उनकी अपक्रिया एल्कोहली या फिर कास्टिक सोडा के साथ कराने पर एल्कोहल तथा अम्ल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। बोलो, याद हो गया? एकदम रट गया कि नहीं रट गया? अरे एक बात बताओ सभी लोग, रट गया कि नहीं रट गया? दो ही रिएक्शन पढ़े हैं, चलो 2-3 रिएक्शन और पढ़ लेते हैं, लेकिन सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे हम लोग ना। चलिए एक रिएक्शन और लिखते हैं, कार्बिल एमीन अपक्रिया। सभी रिएक्शन को आ जाओ, तुरंत याद रखना है आपको। लिखिए कार्बिल एमीन अपक्रिया, कार्बिल एमीन अपक्रिया, कार्बिल एमीन अपक्रिया, कार्बिल एमीन
अभिक्रिया क्या होता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया में? ध्यान देना, इसमें क्या होता है? प्राथमिक एमीन जिसमें आपका एरोमेटिक, अभी मैं बताऊंगा, देखो प्राथमिक एमीन जो होता है, एरोमेटिक है एलिफेटिक मत लिखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। प्राथमिक एमीन की क्रिया हम लोग क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक क्यूएच के साथ में गर्म करने पर, क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहली, यहां पे याद रखना एल्कोहलिक KOH के साथ में गर्म करने पर, एल्कोहलिक KOH के साथ में गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड या फिर एल्किल आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनाइड देता है, आइसोसाइनाइड देता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। दोनों ध्यान से, प्राथमिक एमीन का मतलब क्या हुआ? प्राथमिक एमीन का मतलब क्या हुआ आपका? ये CH3, यहां पे स्याही खत्म हो गया। ध्यान देना, प्राथमिक एमीन का मतलब क्या है? प्राथमिक एमीन का मतलब CH3OH, ये आपका CH3NH2, ये आपका प्राथमिक एमीन है। C2H5NH2, ये आपका प्राथमिक एमीन है। यानी जिनके पास केवल ये एमीन एक कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, उसे प्राथमिक एमीन कहा जाता है ना। दो कार्बन जुड़ा होगा तो द्वितीयक एमीन कहा जाता है, तो प्राथमिक एमीन में हम ये C2H5NH2 लेते हैं, ये आपका प्राथमिक एमीन है। इस प्राथमिक एमीन की क्रिया किसके साथ भाई? क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आना चाहिए आपको, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म, और साथ में एल्कोहलिक KOH मतलब KOH के साथ में, क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ में क्रिया कराते हैं। तो आपको याद होना चाहिए आइसोसाइनाइड देता है। आइसोसाइनाइड, देखो अगर कहीं पे CN जोड़ेंगे तो ये साइनाइड होता है, ठीक है, लेकिन NC जोड़ेंगे तो ये आइसोसाइनाइड होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल C2H5 की जगह पे C2H5 रहेगा, इसके साथ NC जुड़ जाएगा, यह आइसोसाइनाइड हो जाएगा। आइसोसाइनाइड, यह आपका क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइड हो जाएगा। यह आइसोसाइनाइड देता है, और आइसोसाइनाइड के साथ साथ 3KCl प्लस 3H2O लिख देना। याद हो रहा है कि नहीं रिएक्शन? ये सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद करते चलना आप सभी लोग, करते चलना सभी लोग, करते चलना, ठीक है। करते चलना। नेक्स्ट रिएक्शन लिखना, क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया। क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया याद हो रहा है ना आप लोगों को? याद कर लेना, आप नहीं याद करोगे तो कब करोगे भाई साहब? क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया, हालांकि मैं बहुत सारे रिएक्शन का एक अलग से लेक्चर बना चुका हूं, लाइव में पढ़ाया हूं आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? इसमें एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, या फिर एल्डिहाइड कीटोन को हम लोग जिंक अमलगम की उपस्थिति में तथा सांद्र HCl यानी सांद्र HCl की उपस्थिति में हम लोग गर्म करते हैं। तो यह जो है, देखो जिंक अमलगम, ध्यान देना, इसमें होता क्या है? ये एल्डिहाइड, ये कीटोन हो गया C डबल बॉन्ड, और ये CHO, ये दोनों चेंज हो जाते हैं। किसमें चेंज हो जाते हैं? इसकी जब हम लोग अपचयन कराते हैं तो ये दोनों चेंज हो जाते हैं CH2 समूह में। किस समूह में चेंज हो जाते हैं? CH2 समूह में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे CH2 समूह देते हैं, तो इस अपक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट में अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे? क्योंकि स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं नेम्ड रिएक्शन में। स्टेटमेंट गलत लिखेंगे तो नंबर एग्जाम नहीं देगा, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए मैं स्टेटमेंट पर इतना फोकस कर रहा हूं। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे आप सभी लोग? स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे?
एल्डिहाइड या कीटोन को, एल्डिहाइड एल्डिहाइड या कीटोन को, कीटोन को, एल्डिहाइड या कीटोन को, एल्डिहाइड या फिर कीटोन को जिंक अमलगम के ऊपर जिंक ZnHg लिख देते, ये जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl लिख देते हैं के उपस्थिति में जिंक अमलगम या सांद्र HCl के उपस्थिति में गर्म करने पर, के उपस्थिति में गर्म या के उपस्थिति में क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, के उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ये जो समूह है C डबल बॉन्ड O समूह या फिर CHO समूह, यह इसमें चेंज हो जाता है, इसमें चेंज होता है, CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इस परिवर्तित हो जाता है, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं ना। तो कैसे रिएक्शन होता है, यह किस तरह से होगा ये रिएक्शन बताओ। इसमें हम पहले एक एल्डिहाइड ले लेते या दोनों कीटोन ले लेते, कुछ नहीं करना आपको, CH3COCH3 ये कीटोन है, मैं नीचे का चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना। इसका अपचयन कराएंगे मतलब हाइड्रोजन जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। ये जिंक एमएलगम ZnHg और सांद्र HCl की उपस्थिति में इसका अपचयन कराएंगे। जब इसका अपचयन कराते हैं तो समझना ये जो C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे CH2 जुड़ जाएगा, इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH3। बस आप एग्जाम में याद रखोगे तो आसानी से कर ले जाओगे। C डबल बॉन्ड O के यहाँ CH2 जुड़ जाएगा, यही रिएक्शन हो जाएगा। अपचयन जिंक अमलगम में अपचयन इसी तरह से होता है, कुछ नहीं होता, C डबल बॉन्ड मैंने कहा ना, इन दोनों के स्थान पे क्या जुड़ जाएगा, CH2 जुड़ जाता है, यही रिएक्शन होता है। इसी तरह से अगर आप कुछ और रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो लिख लो, क्या लिखोगे, कोई रिएक्शन कोई लिखो अच्छा खासा रिएक्शन। चलो ये लिखते हैं C6H5COCH3, ठीक है। इसका जब जिंक अमलगम की उपस्थिति में यहाँ पे अब अपचयन कराएंगे ZnHg और सांद्र HCl की उपस्थिति में, तो क्या होगा, देखो भाई साहब ये आपका CO है ना, ये CO से आप चले जाएंगे, CH2 जुड़ जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा, ये आपका नहीं, यहाँ पे ये है ना C6H5 है, C6H5 ये आपका हो जाएगा। क्यों, याद हो रहे हैं रिएक्शन। देखो अगर आप लोग कहो तो मैं आप लोगों को एक दो रिएक्शन होमवर्क दे देता हूं, खुद से कोशिश करना मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, ठीक है। अभी मैं इसका एक दो पार्ट और लाऊंगा, ठीक है। इतना याद कर लिए हो तो अच्छी बात है, कहोगे तो मैं फिर से इसका एक दो पार्ट लाऊंगा। उससे पहले मैं कुछ रिएक्शन होमवर्क देता हूं, तैयार करना नहीं होगा तो नीचे लिख देना, नंबर लिख देना, मैं करा दूंगा उसको फिर से नेक्स्ट पार्ट में। पहला रिएक्शन क्या है, फ्रैकलैंड अपक्रिया, फ्रैकलैंड अपक्रिया पहला रिएक्शन लिखना। दूसरा रिएक्शन लिखना आप सभी लोग, पहला रिएक्शन क्या है आपका, फ्रैकलैंड अपक्रिया है। दूसरा रिएक्शन लिखना फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अपक्रिया दूसरा रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन लिखना सभी लोग, पहला रिएक्शन फ्रैकलैंड, दूसरा फिटिंग अपक्रिया। तीसरा रिएक्शन लिखना सभी लोग गैटरमैन अपक्रिया, गैटरमैन अपक्रिया इंपॉर्टेंट है। चौथा लिखना गैटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, संश्लेषण ये कैसे संश्लेषण लिखा जाएगा, संश्लेषण
ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है संश्लेषण। ये आप लिख देना। पांचवा लिखना सभी लोग, मायर अभिक्रिया। कोई नहीं, अभिक्रिया। 5 3 8 रिएक्शन मैंने किया करा आपको। अभिक्रिया 3 रिएक्शन मैंने बताया, 5 रिएक्शन आपको होमवर्क दे रहा हूं। इतना कर लेना 1 2 3 4 5 में से कौन से रिएक्शन नहीं आ रहे हैं, ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आने का मतलब ये कि याद नहीं हो रहे हैं, ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको उसे याद कराऊंगा। ये बताना सभी लोग कि तैयारी कैसी चल रही है, पढ़ाई कर रहे हो ना, अपने आप को तैयार कर रहे हो ना एग्जाम के लिए कि नहीं, ये बताना। देखो भाई, हमें आप लोगों के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। जो मेरे तरफ से बेस्ट होता मैं आप लोगों के लिए देता। बेस्ट यही है कि आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए और सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। पढ़ाई करनी चाहिए, वो भी सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। बेस्ट यही है आप लोगों के लिए, यही बेस्ट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इधर उधर भटक रहे हो, लाइव क्लासेस में 2 2 3 3 घंटे बर्बाद कर रहे हो ना, न्यूमेरिकल का टेंशन मत लेना, मैं न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, लेकर आता रहूंगा। मैं कहां जा रहा हूं? अगर मैं एक ही दिन पूरा 5 घंटे 6 घंटे क्लास ले लूं, और सब्जेक्ट तो तैयार करने हैं, केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ना है, फिजिक्स तो नहीं पढ़ना है, कुछ चीजें अपने से हो जाती है तो आप कर लो उसे। जो चीजें नहीं आती हैं कमेंट बॉक्स से कमेंट करो, मैं कराऊंगा, उसको याद कराऊंगा, समझाऊंगा, अंतिम समय में आपके साथ खड़ा रहूंगा। हाँ, ये कहो कि मुझे पूरा रिवाइज करा दो, ये मेरे से नहीं होगा, सीधे से बता रहा हूं। ये आपको देखो भाई, अगर मैं कराता तो मेरे पर भी 500 1000 लोग लाइव आते, उससे मेरा ही फायदा होता। सीधी सी बात मैं बता रहा हूं, कोई कहेगा नहीं, लेकिन मैं कह दे रहा हूं, लेकिन मैं नहीं करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं अपना फायदा रखकर आप लोगों का घाटा नहीं करा सकता हूं। अभी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन रिजल्ट आएगा तो परेशानी होगी, एग्जाम में जब नहीं लिख पाओगे तो परेशानी होगी। इसलिए मेरी बातों को समझिए सभी लोग, खुद से लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, जितना लिखोगे उतना आप बढ़िया लिखोगे एग्जाम में। अब मेन क्या करना, आपको एग्जाम में लिखना है ना, जो पढ़े हो जो समझे हो लिखो, ये मैं दिया उसको अपने से लिखो, अभी लिखो, जो चीजें इंपॉर्टेंट बता दी गई उसे लिखो, लिखो, जितना लिखोगे उतना फायदा होगा। लिखने से पीछे मत जाओ, इस पेन को हाथ में उठाओ और कॉपी पे लिखो, पीछे मत जाओ, नहीं जाओगे तो फिर पछताओगे, पेन को छोड़ोगे तो पछताओगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को धन्यवाद, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है।